नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 41 जो पेपर रहेगा रीट 2017 का। और आप अगर आज तक हुए सभी साइकोलॉजी के वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, इस एग्जाम का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है तो औसत। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। यह थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछ लिया है इन्होंने, बुद्धि लब्धि का परसेंटेज नहीं पूछ के और ये वर्ग पूछ लिया है। निम्न में से कौन सी संलीनता के लक्षण हैं? तो कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपर लिखित सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है तो वृद्धि या ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं: लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, ऊपर लिखित सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऊपर लिखित सभी। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से एक क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो बच्चों को नई चीज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। तो क्या क्या करने चाहिए, क्या लागू करना चाहिए? तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप में प्रेरित करना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है तो आत्म केंद्रस्थ ईगो सेंट्रिसिज्म। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन इस ओल्ड पेपर की सीरीज में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो अल्फ्रेड एडलर ने। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं तो निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, पुराने पेपरों की महत्ता को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज। वह 15 चैप्टर वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस की टेस्ट और कक्षा 11 व 12 आरबीएसई बुक के साइकोलॉजी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी चैप्टर वाइज आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप में सभी नियम तथा जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हैं संतुष्ट करता है? तो एकदम ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो टोकन इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप सभी पुराने पेपर देख ही लेते हैं तो आपको
एग्जाम में अच्छे नंबरों से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हर बोर्ड और हर एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन लगभग हर तीसरी चौथी एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो अगर आप पुराने सभी 130 पेपर पढ़ लेते हैं तो किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन है और किसी में 30 है, तो अगर आप एवरेज अगर 30 क्वेश्चन का लेकर चलें तो लगभग 3200-3300 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप ये सभी इतने क्वेश्चन देख लेते हैं तो इनसे बाहर क्या ही कोई पर्सन बनेगा, आपको एग्जाम में सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो शैशव सवलीनता, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट, और यह अगला क्वेश्चन भी डिलीट। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पूर्व संचालन, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 10 से 13 महीनों में, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो गार्डनर, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। यह अगला क्वेश्चन डिलीट। श्रवण में विकृति की माप की जाती है तो डेसिबल में, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 4 लिखना। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आनुवंशिकता की इकाई है तो जीन, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। और आपको सभी पुराने पेपर एक जगह देखने के लिए पेपर साथी ऐप का सहारा आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।